दोस्तों दोस्तों क्यों क्यों भरोसा करते हो गैरों पर। चलना तो आपको अपने ही पैरों पर। दोस्तों दोस्तों दूसरों पे विश्वास रखें, आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय सिवाय धोखा के। दोस्तों आपका विश्वासघात ही करेंगे लोग, इसलिए लोगों पर विश्वास कम रखो और स्वयं पे विश्वास ज़्यादा रखो। मुश्किलें मुश्किलें नाम की ये चीज़, मुश्किलें, समस्या, परेशानियाँ, गरीब परिस्थिति और कठिन परिस्थिति और कठिन समय, ये सबके जीवन में है। और सबके जीवन में होते हुए भी बहुत सारे लोग अच्छे तरीके से जी रहे हैं, वो भी आपकी और हमारे जिन लोगों की कठिन परिस्थिति, समस्या, कठिन समय चल रहा है, उनकी सहायता नहीं करते, क्योंकि वो चाहते ही है कि हमसे अमीर या हमसे ऊपर कोई ना पहुंच पाए। उनकी सोच ही ऐसी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं तो सिर्फ हमारा जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों कभी भी आप अपने जीवन में दूसरे लोगों को बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि दोस्तों आप उनके और सबके अच्छे के लिए ही उन्हें बदलना चाहते हो, पर दोस्तों उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर हक कर रहे हैं या वो आपको परेशान कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों दूसरे लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि आप खुद को बदलो उनके अनुसार। क्योंकि दोस्तों क्योंकि दोस्तों थोड़े समय के लिए उनके साथ घुल मिलना भी बहुत आवश्यक है, और थोड़े समय के लिए उनके साथ विरुद्ध होना भी आवश्यक है। दुनिया में हर एक चीज़ हमें करनी पड़ती है। दोस्तों समस्या के समाधान भरपूर है। दोस्तों जो लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में समस्या, कठिन परिस्थिति ही बहुत है, आप अपने जीवन में जो कठिन परिस्थिति, जो कठिन समय है, उन्हें आप बदल सकते हो, सिर्फ आप चाहो तो। चाहने से क्या होगा, करके दिखाओ। दोस्तों लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो कठिन परिस्थिति, कठिन समय है, वो चला जाए। बोलते भी है, प्रार्थना भी करते हैं, भगवान से, और आरती, पूजा पाठ सब करते हैं, और बोलते भी हैं, विचार भी करते हैं, उसके बारे में कल्पना भी करते हैं, और बोलते भी हैं, सोचते भी हैं, सब कुछ करते हैं, पर करते नहीं। तो क्या फ़ायदा इस कल्पना का, क्या फ़ायदा इस विचार का, क्या फ़ायदा उस बोलने का। दोस्तों फ़ायदा है तो सिर्फ करके दिखाने का। करके दिखाओ, सिर्फ सोचो या बोलो मत। दोस्तों आपके जीवन में हर एक समस्या का हर एक समाधान है, जो कि आपके पास ही है, पर उसे ढूंढने का काम आपका है। आपके आसपास ही में वो समस्या का समाधान है, सिर्फ उसे ढूंढो आप। दोस्तों हजारों समस्या है तो लाखों उसके समाधान है, क्योंकि दोस्तों भगवान ने एक समस्या है तो उसके 10 समाधान बनाए हैं। क्योंकि दोस्तों किस इंसान को एक ही समाधान हो तो उस व्यक्ति को वही समाधान नहीं मिलेगा, कोई और मिल जाए या दूसरा मिल जाए, या वो नहीं कर सकता वो तो कोई दूसरा हो जाए, दूसरे तरीके से हो जाए, उस तरीके से हो जाए, इस तरीके से हो जाए, और किसी न किसी तरीके से वो समस्या का अंत हो जाए, उस समस्या का समाधान मिल जाए और उस समस्या का अंत हो जाए। इसीलिए और दोस्तों आपके जीवन में जितनी भी समस्या है, उनका समाधान आपके पास ही है, पर उन्हें आपको ढूंढना है उस समस्याओं के समाधान को, और उनके समस्याओं के जितने भी समाधान हैं उन्हें आपको याद करना है। और दोस्तों आपको एक तरकीब बताता हूँ, जिससे आप बहुत सारी समस्या के समाधान आपको पहले ही मिल जाएंगे। आगे आने वाली परेशानी के समाधान भी आपको पहले ही पता चल जाएंगे, और आप उसे आते ही परेशानी उसका समाधान कर दोगे। सबसे पहली बात तो
आप अपने जीवन में जितनी भी समस्या आपके जीवन में आती है, उन सारी समस्या के आपको हल ढूंढने। आपके जीवन में एक परेशानी है तो उसका हल ढूंढो, और हल मिल जाए तो उस समस्या को ख़त्म कर दो, और फिर जो हल है, जो उस समस्या का हल है, उसे एक किताब में लिख ले। और फिर क्या पता वही समस्या आपके जीवन में फिर आ जाए, और फिर से तो आप फिर ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि बहुत वक्त बीतेगा, उसमें बहुत वक्त लगेगा। उससे अच्छा आपने जो किताब में लिखा हुआ समाधान है उसे करो और उसका अंत कर दो। इसलिए दोस्तों आप जितनी भी समस्या का समाधान ढूंढते हो उन्हें लिख लिया करो, जिससे आगे आने वाली परेशानियों का भी समाधान हो सकता है, जिससे आपका ज़्यादा वक्त नहीं जाएगा और आपका भरपूर वक्त बच जाएगा। समस्या समस्या सबके जीवन में समस्या है। मेरे जीवन में भी समस्या थी और है भी, और समस्या आने वाली है, और आपके भी जीवन में समस्या होगी और आने वाली है, और समस्या आके चली भी गई होगी, और उन समस्याओं के समाधान आपने जरूर ढूंढे होंगे, और उस समस्या को आपने ख़त्म कभी ना कभी जरूर किया होगा। और दोस्तों उन समस्याओं के समाधान को आपको लिख लेना है। कौन सी भी समस्या हो, कोई परेशानी, समस्या, कुछ भी हो, उसका आप समाधान ढूंढो। बल्कि आप परेशान होके मत बैठो। बहुत सारे लोग तो इन सारी कठिनाइयों, परेशानियों को देख के ही डर जाते हैं और कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं, सिर्फ घर में पड़े रहते, अपना कार्य भी नहीं करते, काम भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल जाते, जिसके कारण वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं बड़ा कर पाते, और वैसे के वैसे ही पड़े रहते। इसलिए आपके हाथों में आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो समस्या के समाधान ढूंढो और उन्हें ख़त्म कर दो। क्या चीज़ है ये समस्या? इंसान से तो बड़ी नहीं है ना, ये है ही नहीं। सिर्फ दोस्तों समस्या के समाधान ढूंढो और उन्हें ख़त्म करना सीखो, बल्कि रोते बैठो मत। बहुत सारे लोग इससे परेशान होकर रोते बैठते। इससे रोने का कोई कुछ भी नहीं है। फिर भी लोग बेवजह डरते रहते इस परेशानी से। डरो मत इस परेशानी से, इसके समाधान ढूंढो और इन्हें ख़त्म करो। आप भी अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो तो हमेशा बड़ी सोच रखना। दोस्तों एक बड़ी सोच ही आपके जीवन में कुछ ना कुछ आप बड़ा कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी सोच की वजह से। एक बड़ी सोच, एक बड़ा काम, एक बड़ी सफलता, बड़ा नाम, बड़ा सोचना सीखो। आप भी उन छोटी सोच वालों के साथ हो, या उन छोटी सोच वालों के जैसा ही सोचते हो, या उन्हीं छोटी सोच वाले लोगों के साथ उनकी ही संगत में हो। छोटी सोच वाले यानी कि इसका मतलब कोई गरीब या कोई भिखारी नहीं, बल्कि छोटी सोच का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ छोटा सोचना। जैसे कि आपके पास उदाहरण के लिए आपके पास बहुत धन है, बहुत ही ज़्यादा धन है, और आप उसका कुछ भी उपयोग नहीं करते, और आपने सिर्फ ऐसा ही सोचा है कि हम इसका सिर्फ एक घर खरीदेंगे और कुछ नहीं, इतना ही आपने सोचा। या आपने कुछ छोटी छोटी चीज़ें ली और घर में बैठ गए और कुछ नहीं किया, तो एक आपकी छोटी सोच है। पर आपके पास बहुत धन दौलत है और आपने वही धन दौलत और बहुत सारे जगहों पे इन्वेस्ट किया। इसका मतलब आपने बहुत सारी जगहों पर लगाया वो धन दौलत, जिससे आपको और धन दौलत मिलेगा और धन मिलेगा।
तो आप एक बड़ी सोच वाले हो, क्योंकि दोस्तों छोटी सोच वालों की दिमाग इतना ही चलता है, हमें सिर्फ एक नौकरी ढूंढनी है और उसे करते हुए हमारा पूरा जीवन व्यतीत कर देना है, ख़त्म कर देना है। और हमारे जीवन में और हमें कुछ करने की आवश्यकता, हमें कुछ और करना ही नहीं है। इतनी ही होती है एक छोटी सोच वालों की सोच। इसलिए दोस्तों आपके ही हाथों में कि आपको अपनी बड़ी सोच रखनी है या छोटी सोच रखनी है। इसलिए अपनी सोच के ऊपर निर्भर होता है कि आप क्या बड़ा करोगे। कभी भी अपनी हमेशा बड़ी सोच रखना। और दोस्तों आप भी अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो तो बड़ी सोच रखो। ऐसी सोच रखो, अपना एक गोल बनाओ, अपना एक टारगेट बनाओ जिसको आपको हासिल करना है। और उस टारगेट जो आपका है, यानी कि आप एक गोल बनाओ जिसे आपको हासिल करना है। मुझे ये करना है, वो करना है। आप कुछ ना कुछ सोचो और उसे हासिल करने के लिए हमें क्या करना है उसके ऊपर चलो। आपका एक गोल होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका एक टारगेट होना बहुत महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति का अपने जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, अपने जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई सपना ही नहीं है, वो इस धरती पे है ही क्यों। दोस्तों हर एक व्यक्ति का इस पृथ्वी पे आने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। मेरा भी है, आपका भी है, और दुनिया में हर एक व्यक्ति का है, और हर एक व्यक्ति का सेम ही होता है। दोस्तों सबसे पहले तो हमें खुद को बदलना है, सफल होना है और दुनिया को बदलना है। सबसे पहले तो आपका कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। आपका कोई इतना धन कमाने का लक्ष्य है या ये हासिल करने का लक्ष्य है तो उसके ऊपर चलो। उसे हम कैसे हासिल करेंगे ये देखो और उसके ऊपर चलो और उसे हासिल करो। कभी भी छोटी सोच वालों के जैसे सोचो मत, हमेशा बड़ी सोच रखो। और सहायता करना ही चाहते हो तो एक अच्छे और सच्चे मन से ही सहायता करो। और दोस्तों आपने इस वीडियो में जो भी जाना है, सुना है, देखा है, उन सारी चीज़ों को आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें और आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति जरूर बने। जाने से पहले एक ही बात कहूँगा, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी जरूर से सेट कर दीजिएगा। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद।